क्या चंदू और रागिनी मजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बदलने वाले हैं मजिस्ट्रार का निर्णय? रागिनी की कस्टडी जो कि आ गई थी दीपिका के हाथ में, क्या वो वापस से दीपिका से जाने वाली है, या फिर ये दोनों ही बच्चे मिलके करने वाले हैं इनके माता पिता को एक, यानी दीपिका और चिराग को एक? क्या दीपिका फिर से लौटकर जाने वाली है चिराग के घर? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि चिराग का वकील किस तरीके से दीपिका के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो दीपिका के ऊपर सवालों की बौछार लगा देता है और दीपिका को उसी के सवाल में घेरने की कोशिश भी करता है, लेकिन दीपिका के पास यहाँ पर एक चश्मदीद गवाह होती है। दीपिका मजिस्ट्रार से कहती है कि क्या मैं उसे पेश कर सकती हूँ। उन्हें परमिशन दे दी जाती है और वहीं पर शिवानी आती है। शिवानी के सच कहने के बाद भी जो चिराग का वकील होता है वो शिवानी को भी उल्टा फंसाने लगता है। वो कहता है कि शिवानी झूठ कह रही है और अगर एक टाइम के लिए हमने मान भी लिया कि ये सारी बातें सच है तो दीपिका जो कि अपनी एक बेटी का खर्चा नहीं उठा पा रही है वो दो बेटी का खर्चा कैसे उठाएगी? उसी समय जो दीपिका का वकील होता है वह कहता है कि माय लॉर्ड, जब माँ अपने पे आ जाए ना तो 2 क्या 5 बच्चों का भी खर्चा उठा सकती है। और अगर कोई गरीब है इसका मतलब यह नहीं कि उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया जाए। लेकिन जो चिराग का वकील रहता है वो बहुत हाई एंड वकील होता है तो वो इस वकील को थोड़ा पछाड़ने लगता है। लेकिन उसी समय दीपिका की ढाल बन के आती है लावण्या। लावण्या को देखते ही चिराग सीधे लावण्या के पास जाता है और कहता है कि माँ, आपको तो मैंने कसम दी थी ना, अब आपको आपके बेटे की भी चिंता नहीं है। लावण्या कहती है कि मैं सच का साथ देने आई हूँ और मैं जो भी करने वाली हूँ उससे तेरा और पूरे परिवार का भला होगा, तो सिर्फ अपना भला देख रहा है। फिर जो लावण्या है वो सारा ही सच मजिस्ट्रार को बता देती है किस तरीके से दीपिका को 2 बच्चे हुए थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक थी रागिनी और दूसरी थी चंदू। लेकिन लावण्या ने रागिनी को अलग कर दिया सिर्फ इसी कारण से ताकि आने वाले समय में दीपिका और चिराग एक हो जाए। लेकिन 5 साल हो चुके हैं, वो अपने काम में असफल रही। फिर लावण्या कहती है कि अगर आपको किसी को सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए क्योंकि असली गुनहगार मैं हूँ। और सारे सबूतों और गवाहों को नजर में रखते हुए मजिस्ट्रार ये फैसला सुनाते हैं कि रागिनी अब से दीपिका के पास रही, चिराग के पास नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं कि रागिनी और चंदू दोनों ही वहाँ पर आ गए होते हैं। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा चालाक थे। इन्होंने बलदेव को कमरे में बंद किया और उसका मोबाइल लेकर गूगल में लोकेशन डाली कि मजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ है और वहाँ पर ये दोनों ही पहुंच जाती है। ये फैसला सुनने के बाद जो चिराग है वो बौखला जाता है और जैसे ही वो रागिनी को देखता है वो रागिनी को लेके वहाँ से भागने लगता है। मजिस्ट्रार फैसला सुनाते हैं कि जल्द से जल्द वह बच्ची इस चिराग से लेके उसकी माँ को सौंपा जाए, जिसके बाद पुलिस चिराग का पीछा करने लगती है। चिराग सीधे अपने घर में भागता है और कमरे में अपने आप को और रागिनी दोनों को लॉक कर लेता है। किसी के भी कहने पर वो दरवाजा नहीं खोल रहा होता है। पुलिस उसे लास्ट वार्निंग देती है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह लोग दरवाजे को तोड़ देंगे। चिराग कहता है कि मेरे हाथ में बच्ची है, अगर आप इस तरीके से अंदर आएंगे तो बच्ची डर जाएगी। लेकिन पुलिस किसी की भी नहीं सुनती है और दरवाजा तोड़ के सीधे अंदर घुस जाती है। वो एक बार वो चिराग से कहती है कि हमें बच्ची दे दीजिए, लेकिन चिराग मना कर देता है। फिर पुलिस जबरदस्ती चिराग से रागिनी को छीन लेती है और दीपिका को सौंप देती है। उसके बाद वो चिराग को पकड़ के पुलिस थाने ले जा ही रही होती है कि उस समय दीपिका कहती है कि रुक जाइए, ये हमारा फैमिली इशू है, हम लोग आपस में इसको सुलटा लेंगे। पुलिस तो दीपिका को वार्निंग भी देती है कि देखिए हमें हमारा काम करने दीजिए, क्योंकि अगर हमने इसको खुला छोड़ा तो ये वापस से आपकी बेटी को किडनैप कर लेगा। लेकिन दीपिका के मना करने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद चिराग दीपिका को कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपसे मेरी बच्ची लेके रहूंगा। दीपिका गुस्से में कहती है कि इसके बारे में सोचना भी मत, वो मेरी बच्ची है जो कि मुझे 5 साल बाद मिली है। मैं साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा दूंगी, लेकिन अपनी बच्ची को कभी भी मुझसे अलग नहीं होने दूंगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रागिनी और चंदू दोनों ही जाने वाली है मजिस्ट्रार के ऑफिस, जहाँ पर वो जाके कहेगी कि मुझे मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना है। मजिस्ट्रार यहाँ पे दोनों ही बच्चियों की बात को सुन लेंगे और ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि इन दोनों के ही माँ और बाप एक साथ रहें, क्योंकि ये दोनों ही बच्चियां यही चाहती है। अगर आपके बीच में कुछ मन मुटाव है तो उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप हर कुर्बानी देते हैं। अगर आप सही में इनके माँ बाप हैं तो आप यह कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि चंदू और रागिनी की मेहनत रंग लाती है या नहीं। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही इंडियन टेलीविजन के शोज का रिकैप और उनके अपकमिंग अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।